दादी माँ के चरणों में और श्रोता के रूप में बैठे हुए मेरे दादा तुल्य बुजुर्गगण, पिता शरण भाई, मेरी मातृ शक्ति के लिए हृदय से नमस्कार, चरण वंदना। और शर्मा जी देखिए, यश पाने वाले किसी से इच्छा नहीं किया करते, वो अपने कर्तव्य का पालन करते। फिर भी आपने एक जन्मथर का नाम नहीं, आपने राजस्थान का नाम बहुत दूर दूर तक पहुंचा दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे शर्मा जी के लिए मेरी जो दौलत सामने बैठी है श्रोता के रूप में, एक बार इनका अभिनंदन और इनको आशीर्वाद दे दिया जाए तालियों से। आइए चलते हैं श्रोता और चार लाइनों में। देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, चाहे मुझे एक श्रोता ही लाइक करता हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी कंजूसी नहीं चाहता, क्योंकि श्रोताओं के लिए जो कंजूसी करेगा वो एक पाप का भागी बनेगा। पता नहीं कितना काम काज छोड़ करके अपना कीमती समय लेकर के यहाँ कुछ सुनने के लिए आते हैं। तो आइए, चार लाइनों में आपकी जिंदगी के सफर के लिए एक मरहम दिया है। क्या लिखा है, गौर करना भैया लक्ष्मण। आइए, हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं, श्री राजू पंडित जी 500 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे आशीर्वाद देने वाले मेरे दिमाग से, मेरी पहुंच से हर श्रोता हो। लेकिन सुनिए इसके साथ साथ जिसमें एक जिंदगी का मरहम छुपा हुआ है। जिंदगी पर थोड़ी सी धन दौलत पर पता नहीं कितना घमंड, कितना गरूर, कितना अभिमान ये इंसान अपने दिल और दिमाग में बसा के बैठा है। कि मरते समय बोला सिकंदर, क्या अनोखी बात है, अरबों का मालिक था कभी, आज खाली दोनों। कि माता पिता भाई बहन, कि माता पिता भाई बहन, स्वार्थ का ये संसार है। भज ले तू बंदे प्रभु को, तेरा हो जाए बेड़ा। आइए, आदेश हो गया और मैं भी कहने वाला था, लेकिन मेरे से पूर्व संचालक जी ने मेरे हृदय की, मेरे मुंह की बात छीन ली। साखी, साखी क्या होती है? गाते तो हैं लेकिन जानते नहीं। साखी होती है कि गायन को शुरू करने से पहले किसी इष्ट देवी देवता की स्तुति करना। साखी तो एक धुन होती है, लेकिन उसमें किसी देवी देवता की पूजा याचना के शब्द होते हैं भैया लक्ष्मण। वैसे श्रोता आपको एक बात बताऊं, समझने वाले तो इशारों से समझ लेते हैं शर्मा जी, समझने वाले तो इशारों से समझ लेते
लेते हैं और ना समझने वाले तो आंसुओं का भी मजाक बना। आइए, बीते हुए कल में जो मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुति दी, जो प्रसंग मैंने शुरू किया, वो दुर्योधन व्यास सरोवर में जाके छुप गया। वो मधुसूदन श्याम सुंदर भीम को लेकर के वहीं पहुंचे। कहा वो पापी दुर्योधन व्यास सरोवर में छुपा हुआ है। कुछ नए श्रोता होंगे, हो सकते हैं वो कल ना हो। तो मधुसूदन श्याम सुंदर भीम से कहते हैं इसी व्यास सरोवर में वो दुष्ट दुर्योधन छुपा हुआ है। ऐसे नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा मधुसूदन, तू इसे गाली और ताहने सुना। तो जब भीम ने गाली और ताहने दिए तो आखिर वो भी एक बलवान था, वो भी एक क्षत्रिय था, नहीं सहन कर सका ऐसी गाली और ताहनों को। और भैया, जो ईमानदारी से जिगरी की शुरुआत होती है, जो धुन होती है, कैसे होती है भैया? बुरे शब्द ही प्रयोग करता है। भीम से कह रहा है, गौर करना क्या कह रहा है। क्यों करे कोई ज्यादा, कोई ज्यादा बड़े बड़े बड़बड़। भीम से गीतड़ा कह रहा है वो दुर्योधन। लेकिन सज्जन हो, ऐसी बात भीम ने सुनी तो किस तरह से क्या कह रहा है बेटा। जैसे को पैसा जब तक नहीं कहोगे, वो भीम भी कह रहा, क्या कह रहा बेटा, तो छोड़
बाबू आ नीच तो मैं बताऊं और तेरे दिल को भरम इस तरीके से कहा। लेकिन भैया वो दुर्योधन किस तरीके से क्या कह रहा है? तन में नवनों से बैरी नेको। लेकिन सज्जनों कबीराज एक संकेत कर रहे हैं। क्या बात है? कैसे कह रहे हैं? आगाह अपनी मौत से, आगाह अपनी मौत से है कोई बसर नहीं, और सामा है 100 बरस की लेकिन पल की। ये न सोचा, ये न समझा, क्या ये न सोचा कि जो सौदाई है और ये जिंदगी ही मौत को साथ लगा। आज वो भीम कह रहा है सुन दुर्योधन, इस धन के वशीभूत होकर के तूने जो भाईचारे का पतन किया है, शोषण किया है, कितनी माताओं की गोदे खाली की है, कितनी छटकानियों का सुहाग उजाड़ा है। कहे तो तुझे तरोताजा करके बता दूं। गौर कर लेना, वो भीम दुर्योधन को उसकी खामियां, उसकी त्रुटि, उसकी भूल तरोताजा कर रहा है। कैसे कह रहा है भैया?
विद्वान श्रोताओं, सच बहुत कड़वा होता है कि नहीं? सच हर इंसान को बड़ा कड़वा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन अब आपके सामने शर्मा जी, तुम ज्यादा टीका टिप्पणी कर देते हो। वैसे जरूर हकीकत तो कहनी चाहिए। जो चिकनी की मेन चीज होती है, जो चिकनी की धुरी होती है, क्या बात है, बिजुल बज गई और बिजुल के अनुसार ही बातचीत, जैसा प्रसंग चल रहा है, जैसे मॉडर्न जमाने में, जैसे फैशन के दौर में अपनी चॉइस, अपनी पसंद के रंगीन मैचिंग कपड़े इंसान पहनता है, ऐसे ही रसों की भी मैचिंग होती है संगीत में। करुणा रस, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, केवड़िया लक्ष्मण। वैसा ही गाना सुन। अरे इंसान तेरे बस की क्या बात है? इंसान वो करता है जो उसकी मर्जी होती है, लेकिन होता वो है जो उसकी मर्जी होती है। इसीलिए एक संकेत किया है गाने से, कैसे कहा है? बाबा साहब, तेरा जाएगा, तेरा जाएगा।